Hello dear students, once again welcome to my YouTube channel विज्ञान हर घर बने पाठशाला। तो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कोशिका क्या होती है, कोशिका का निर्माण किस प्रकार होता है। कोशिका जो है आकार और प्रकार के हिसाब से अलग अलग होती है। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जो है जीवों का वर्गीकरण होता है, यानी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के रूप में। तो आज के इस वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे कोशिका के भाग। आज के वीडियो का हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा। तो चलिए बिना देरी से शुरू करते हैं। पहला कोशिका के भाग में हमारा जो पहला कोशिका का भाग है वो है कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली, जैसे मैंने आपको इस चैप्टर के शुरू में बताया था कि जिस प्रकार हमारे शरीर की जो बॉडी की जो कवरिंग होती है, हमारी त्वचा एक प्रकार की झिल्ली है जो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करती है। बिल्कुल सेम तरह से कोशिका की बाहरी जो एक लेयर होती है उसको कहा जाता है कोशिका झिल्ली। तो उसके अंदर जो है वो एक कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिसके अंदर जो है सभी कोशिका के भाग जो है बिल्कुल सुरक्षित होते हैं। तो कोशिका झिल्ली, कोशिका के मुख्य 3 घटक है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। तो सबसे बारी है कोशिका झिल्ली, उसके अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है और केंद्रक पाया जाता है। तो जो दूसरा भाग है कोशिका द्रव्य, वो भी बहुत जरूरी है। उसके अंदर जितने भी कोशिका अंग होते हैं, कोशिका के अंग होते हैं, वो सभी पाए जाते हैं। अब आपकी जो कोशिका होती है, कोशिका झिल्ली, एक कोशिका को दूसरी कोशिका के घेरे हुए माध्यम से अलग होती है। कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, रंध्र वाली होती है। इसके अंदर रंध्र होते हैं, छेद होते हैं। ये रंध्र क्या कार्य करते हैं? ये रंध्र विभिन्न पदार्थों के आवागमन के लिए एक विनिमय मार्ग का स्थान देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कोशिका जो झिल्ली है, ये कोशिका एक प्याज की कोशिका की संरचना दी है, जो मैंने पहले आपको बताया। ये प्याज की कोशिका का संरचना दी है। आपके सिलेबस में ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन हाँ जितना भी है वो आपको बताऊंगा। लेकिन जब आप हायर क्लास में जाओगे, आप अगली क्लास में जाओगे 9th में 10th में, तो आपको डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आप एक कोशिका देख लीजिए। ये कोशिका है, इस तरह से कोशिका होती है। ठीक है, यहाँ पे कोशिका ऐसी बनी है ना प्याज की, और ये केंद्रक है। तो ये बेसिकली प्याज की कोशिका है, लेकिन कोशिका का स्ट्रक्चर एक्चुअल में इस तरह से होता है। यहाँ पे केंद्रक होगा, ये कोशिका द्रव्य होंगे। ठीक है, केंद्रक हुआ, ये कोशिका द्रव्य हुए। इसके अंदर बहुत सारे कोशिकांग होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया होगा, आपका साइटोप्लाज्म होगा, आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, गोल्जी बॉडीज होगी, बहुत सारे। तो इस प्रकार ये कोशिका का एक स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहला जो आवरण होता है, ये जो बाहर वाला आवरण है, इसको बोला जाता है कोशिका झिल्ली। ये है कोशिका झिल्ली। अब पौधों में एक और झिल्ली होती है इसके अंदर, उसको बोला जाता है कोशिका भित्ति। ये आपकी कोशिका भित्ति है, ये कोशिका झिल्ली है। ठीक है, और इसके अंदर ये आपका केंद्रक पाया जाता है, ये केंद्रक हुआ। और इसके अंदर जितने भी है वो आपका कोशिका द्रव्य कहा जाता है, और कोशिका द्रव्य के अंदर सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। तो इस प्रकार यह कोशिका का स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए, प्याज की कोशिका की जो सीमा होती है कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध होती है, और एक और दृढ़ आवरण होता है जिसे बोलते हैं हम कोशिका भित्ति। जो मैंने आपको अभी बताया वो कोशिका झिल्ली के अंदर होती है। कोशिका के केंद्र में एक घनी गोलाकार संरचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं, इसे कहा जाता है केंद्रक। तो ये केंद्रक हुए, और ये बीच में जितना भी स्थान है ये आपका कोशिका द्रव्य हुआ, और जो बाहरी है ये आपका कोशिका झिल्ली होती है, बाहरी लेयर, और उसके अंदर कोशिका भित्ति होती है। तो इस प्रकार यह कोशिका का एक चित्र या स्ट्रक्चर होता है, जो आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। ठीक है, जब कोशिका भित्ति होती है, मैंने आपको बताया पौधों में, सिर्फ पौधों में यानी पौधों कोशिकाओं में जो है कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत और होती है जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। तो कोशिका झिल्ली को आबद्ध करने वाली यह अतिरिक्त संरचना पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, पादप कोशिकाओं का ताप परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु, वायुमंडलीय नमी आदि विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं, इनसे यह कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। वह इन परिवर्तनों से प्रभावित है क्योंकि ये चल नहीं सकती। कोशिकाएं का प्रेक्षण ट्रांडेस्केसिया, इलोडिया या रोइनो की पत्ती की झिल्ली, ये 3 नाम जो है ना, ये पौधों के नाम है। इनकी पत्तों की झिल्ली में पाया जाता है। ठीक है,
तो आप एक स्लाइड की सहायता से भी हम प्याज की झिल्ली की स्लाइड देख सकते हैं और बना सकते हैं। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल रख के दिखाऊंगा किस तरह से हम प्याज की झिल्ली की स्लाइड बनाकर देख सकते हैं। तो ये थे आपकी कोशिका झिल्ली। पहला भाग जो है वो है कोशिका झिल्ली। तो प्याज की हमने देख ली। अब दूसरा आपका गाल। मनुष्य के जो गाल होते हैं ना, गाल के अंदर की जो हमारी चमड़ी होती है उसके अंदर भी कोशिकाएं होती है इस प्रकार। तो ये स्ट्रक्चर जो है उसकी कोशिकाओं को होता है, गाल के अंदर की झिल्ली का, चमड़ी का। तो ये भी हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जब हम गाल की झिल्ली निकालेंगे, गाल की जो चमड़ी अंदर वाली जो उसको हम निकाल सकते हैं। इसको भी मैं आपको करके दिखाऊंगा माइक्रोस्कोप के अंदर, सूक्ष्मदर्शी यंत्र के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी पाठशाला में होगी। अभी तो फिलहाल आप इसको देखिए। तो इसके अंदर सबसे बाहरी जो है कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, अब गाल के अंदर मैंने कहा ये हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य के अंदर जो है कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो बाहरी लेयर है कोशिका झिल्ली, बीच में आपका केंद्र, ये आपका केंद्र है, और केंद्र के बाहर जो है लेयर है उसको केंद्रीय झिल्ली कहा जाता है। ठीक है, और ये जो बीच में भाग है इसको कोशिका द्रव्य कहा जाता है, और ये बीच वाला केंद्र होता है। तो इस प्रकार जो है हमें गाल की जो हमारी चमड़ी होती है अंदर वाली, उसकी जो कोशिका होती है वो इस प्रकार दिखाई देती है। तो ये था आपका पहला भाग कोशिका झिल्ली। अब दूसरा भाग है इसका कोशिका द्रव्य। तो कोशिका झिल्ली के अंदर एक थैली जैसा पदार्थ, जेली जैसा पदार्थ होता है, जिस जेली वाले पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहा जाता है। और इस पदार्थ में कोशिका झिल्ली एवं केंद्र के बीच में यह पदार्थ पाया जाता है। कोशिका के अन्य संघटक तथा कोशिकांग, यानी कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग होते हैं, कोशिका के अंग होते हैं, वे सभी जो है आपके कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो इनमें कौन कौन से कोशिकांग होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का बॉडी, राइबोसोम आदि। ये आप हायर क्लासों में पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये था आपका कोशिका द्रव्य। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आया होगा। तीसरा जो भाग है वो है आपका केंद्रक या न्यूक्लियस। अब केंद्रक या न्यूक्लियस क्या है? सजीव कोशिका का यह एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। यह सामान्यतः गोल होता है, लेकिन हर बार गोल नहीं होता। कई बार यह अंडाकार भी हो सकता है, कई बार गोल हो सकता है। ठीक है, तो इसकी अलग अलग आकृति होती है, बट मैक्सिमम टाइम जो है यह गोल होता है तथा कोशिका के बीच में पाया जाता है। और ये जरूरी नहीं है हर बार बीच में हो, कई बार कोशिका के जो है साइड में भी पाया जाता है, पर मैक्सिमम टाइम कोशिका के बीच में पाया जाता है। फिर इसको हम आसानी से सूक्ष्मदर्शी यंत्र के नीचे जो है देख सकते हैं, लेकिन इसको देखने के लिए हमें अभिरंजित करना पड़ता है। अभिरंजित का मतलब होता है कि हमें जो हम स्लाइड बनाएंगे किसी भी कोशिका की, उसके अंदर हमें रंग डालना पड़ेगा, लाल रंग या कोई और भी कलर, जिसे हम बोलते हैं मिथाइलिन ब्लू या मिथाइलिन रेड जो होते हैं। इनके द्वारा हम इसको स्लाइड को रंगीन करेंगे, जिसके द्वारा हमें केंद्रक जो है रंगीन हो जाता है। फिर हम अलग से इसको देख सकते हैं। ठीक है, केंद्रक कोशिका द्रव्य में से एक झिल्ली द्वारा अलग होता है। अब केंद्र की अपनी एक झिल्ली होती है, जो झिल्ली जो है केंद्र को कोशिका द्रव्य से अलग करती है। इन दोनों के बीच में एक पार्टीशन होता है, तो इसको बोला जाता है केंद्रकीय झिल्ली या केंद्रक झिल्ली, या केंद्र का वर्ण कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? केंद्र का वर्ण। अब यह झिल्ली जो होती है ये भी सरंध्र होती है, इसके अंदर भी छिद्र होते हैं। ये छिद्र किस लिए होते हैं? कोशिका द्रव्य एवं केंद्र के बीच पदार्थों के आवागमन के लिए। ठीक है, केंद्र के अंदर जो पदार्थ होते हैं और केंद्र कोशिका द्रव्य के अंदर जो पदार्थ होते हैं, उनके आवागमन के लिए यह झिल्ली जो होती है सरंध्र होती है, छिद्रों वाली होती है। अब उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी यंत्र, यानी जिस सूक्ष्मदर्शी यंत्र की जो क्षमता होती है बहुत ज़्यादा होती है देखने की, उस यंत्र से हम केंद्र में एक छोटी सघन संरचना भी दिखाई दे सकती है हमें। इसको बोला जाता है केंद्रिका या न्यूक्लियोलस। तो केंद्र के अंदर एक और हल्की सी संरचना होती है, उसको बोला जाता है केंद्रिका या न्यूक्लियोलस। हिंदी में केंद्र को बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको न्यूक्लियस, और हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। तो केंद्र के अंदर दूसरी चीज होती है, उसको बोलते हैं केंद्रिका या न्यूक्लियोलस। तो इसके अतिरिक्त केंद्र में धागे की समान संरचनाएं होती है। अब केंद्र के अंदर क्या होता है? धागे की समान संरचना होती है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये सपोज आपका एक केंद्र के है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? सबसे पहले हमने बताया इसमें एक न्यूक्लियोलस जैसा गोलाकार, ठीक है, और इसके ये हो गया न्यूक्लियोलस। अब इसके साथ आपका धागे की तरह संरचना होगी इस तरह से, ऐसी ऐसी, ठीक है। ये संरचनाएं क्या होती है? इनको बोला जाता है क्रोमोजोम या गुणसूत्र। क्या बोला जाता है? ये आपके वो है क्रोमोजोम या गुणसूत्र, और ये वो आपका न्यूक्लियोलस।
तो ये जो होते हैं गुणसूत्र या क्रोमोजोम होते हैं, ये क्या करते हैं, जीन धारक करते हैं। इनके अंदर जीन होती है, और जीन क्या होती है, जो हमारे गुण हमारे बच्चों में ट्रांसफ़र करती है। जैसे मान लीजिए आपकी दादा की आंखें नीली हैं और आपके पापा की भी आंखें नीली हुई और आपकी भी आंखें नीली हुई, तो ये गुण जो है, आंखों का कलर जो है, आपके दादा से आपके पापा में, पापा से आपके अंदर आया। तो ये कैसे आता है, यह हमारी कोशिकाओं के जो अंदर क्रोमोजोम होते हैं, उनके अंदर जो जीन होती है, उनके द्वारा यह ट्रांसफ़र होते हैं, स्थानांतरित होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ आया होगा। तो ये थे आपके केंद्रक। मैंने आपको बताया जैसे जो वंशानुगत आनुवंशिक गुणों के अतिरिक्त कोशिका द्रव्य जो है इनको नियंत्रित करता है। तो यानी जो केंद्रक की कोशिका होती है या केंद्रक होता है, वो वंशानुगत गुणों को ट्रांसफ़र करता है। सजीव कोशिका के समग्र संघटक को जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। अब सजीव कोशिका के जो सारा जो संघटक होते हैं ना, उनको बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। इसमें क्या क्या आता है, इसमें कोशिका द्रव्य भी आता है, केंद्रिका भी आती है, केंद्रिका द्रव्य सॉरी, इसमें कोशिका द्रव्य भी और केंद्रिका द्रव्य दोनों आते हैं। किसमें, जीव द्रव्य में। तो जीव द्रव्य क्या हुआ, सजीव कोशिका का जो सारे संघटक होते हैं उसको जीव द्रव्य कहते हैं। अब मतलब कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य, जो केंद्र के अंदर द्रव्य होता है वो, और कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है वो, इन दोनों को मिला के बोलते हैं हम प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। और यह कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। तो कोशिका का जीवित पदार्थ क्या होता है, जीव द्रव्य। एक प्रश्न भी आ सकता है 1 नंबर का कि कोशिका के जीवित पदार्थ किसे कहा जाता है, जीव द्रव्य को। तो ये हुआ आपका केंद्रक। इस प्रकार जो है कोशिका को हमने पूरा पढ़ा। कोशिका के जो विभिन्न भाग होते हैं, मेन मुख्यतः कोशिका झिल्ली, उसके बाद कोशिका द्रव्य और केंद्रक, हमने तीनों को इनको ध्यान से पढ़ा, समझा, और इनके कार्य भी हमने समझे सभी के। इसके अलावा 2 प्रकार की कोशिकाओं को हम 2 प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक बोलते हैं हम प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरे को बोलते हैं हम यूकैरियोटिक कोशिका। ये आप हाई क्लास में पढ़ोगे। फिलहाल थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे देता हूँ। देखिए, अब हमने एक चीज़ पढ़ी केंद्रक में, केंद्र के बाहर एक झिल्ली होती है जिसको बोलते हैं हम केंद्रिका झिल्ली या केंद्रक झिल्ली, ठीक है। तो जिन कोशिकाओं में केंद्रक बिना केंद्रक झिल्ली से होता है, यानी केंद्रक झिल्ली अब्सेंट होती है, उनको बोला जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक। यानी ऐसी कोशिका जिनके अंदर जो है केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, उसके बाहर कोई कवरिंग नहीं होती है केंद्र के बाहर, उसको बोलता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। इसका मतलब है ऐसी कोशिका जिनके अंदर जो है केंद्रक के बाहर एक केंद्रक झिल्ली होती है, उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। और जो जीव यूकैरियोटिक कोशिका दर्शाते हैं उसको बोलते हैं यूकैरियोट्स। और जिनके अंदर जो है आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उनको बोला जाता है प्रोकैरियोट्स। तो ये आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तो आई थिंक आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। कल के वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, समझिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।